दुनिया में राम से दुष्ट कोई व्यक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? उसका दो बड़े कारण हैं। एक कारण यह है कि जो शिक्षा शास्त्री थे उसकी हत्या किया राम ने। कबंध की हत्या किया, शंभु कुर्मी का हत्या किया, विराट का हत्या किया। दुनिया का कोई भी दुष्ट आदमी है, कोई भी खराब से खराब आदमी अपने लोगों को अशिक्षित नहीं रखना चाहेगा, लेकिन राम ने रखा। इसलिए दुनिया का सबसे दुष्ट आदमी उसको मैं मानता हूँ। जो राम हमको इस तरह से शूद्र बनाता है और अनपढ़ बनाए रखने के लिए उसकी हत्या करता है। तुम पावक माह करो निवास, तुम अग्नि में समा जाओ, माया सीता बन जाओ, रावण आए चले जाना। कौन दुष्ट आदमी है वो भगवान बनेगा जो अपनी पत्नी को दुश्मन के यहाँ भेजेगा? राम कहते हैं कि तुम चाहो तो भरत के साथ रहो, चाहो तो लक्ष्मण के साथ रहो, तुम्हारी इच्छा हो तो सुग्रीव के पास साथ रहो, तुम्हारी इच्छा हो तो अंगद के साथ रहो, लेकिन मेरे आंख से हट जाओ। उस सीता को बाहर निकाल गया कि सापत ताड़त परस कहता विप्र पूज्य कावन संता। यदि ब्राह्मण श्राप दे, ताड़ना दे, कठोर वचन कहे तो भी वो पूजनीय है। पूजिए न विप्र ज्ञान गुणहीना। यदि ब्राह्मण ज्ञान गुणहीन है तो भी उसको पूजिए। और पूजिए न शूद्र ज्ञान प्रवीणा। यदि शूद्र ज्ञान प्रवीणा है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो भी वो पूजनीय नहीं है। ब्राह्मण जो उसको वोट देगा उसकी हत्या करेगा, तो जो उसको दान देगा, दक्षिणा देगा, उसकी सत्यानाश करेगा। ये जो धर्म है हिंदू धर्म वो गलत है और इसको नेस्तनाबूद किए बगैर इस देश का कल्याण नहीं है। तो मैं बाइबल पढ़ा, कुरान पढ़ा, 18 वेद पढ़ा, 18 पुराण पढ़ा, चारों वेद पढ़ा और रामायण को पढ़ा। तो रामायण को जब पढ़ा तो इस दुनिया में राम से दुष्ट कोई व्यक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? उसका दो बड़े कारण हैं। एक कारण यह है कि जो शिक्षा शास्त्री थे उसकी हत्या किया राम ने। कबंध की हत्या किया, शंभु कुर्मी का हत्या किया, विराट का हत्या किया। ये लोग लड़ नहीं रहे थे, ये लोग निहत्थे थे, ये लोग शिक्षा शास्त्री थे। कबंध के बारे में ये कहते हैं, हे कबंध तुमको इसलिए मारा कि तुम शिक्षा शास्त्री हो और उसके कारण ब्राह्मण लोग बेरोजगार हो जाएंगे, ब्राह्मण पढ़ेंगे कैसे? पढ़ाई का जिम्मेदारी ब्राह्मणों को है। और सापत ताड़त परस कहता विप्र पूज्य ऐसा गावा ही संता। राम तुलसीदास ने लिखा है कि सापत ताड़त परस कहता विप्र पूज्य ऐसा गावा ही संता। यदि ब्राह्मण श्राप दे, ताड़ना दे, कठोर वचन कहे तो भी वो पूजनीय है। पूजिए न विप्र ज्ञान गुणहीना। यदि ब्राह्मण ज्ञान गुणहीन है तो भी उसको पूजिए। और पूजिए न शूद्र ज्ञान प्रवीणा। यदि शूद्र ज्ञान प्रवीणा है, इंजीनियर है, डॉक्टर है और कोई कलेक्टर है और कोई कुछ है, तो भी वो पूजनीय नहीं है। वो चाहे कलेक्टर हो चाहे जो भी हो, जो भागवत कथाकार है ना उसका पैर पड़ेगा। तो इस तरह से तुलसीदास ने जो कहा है उसको इस देश के ओबीसी मान्य किए, राम को आदर्श माने। तो मैंने ये कहा कि जो राम हमको इस तरह से शूद्र बनाता है और अनपढ़ बनाए रखने के लिए उसकी हत्या करता है, दुनिया का कोई भी जो दुष्ट आदमी है, कोई भी खराब से खराब आदमी अपने लोगों को अशिक्षित नहीं रखना चाहेगा, लेकिन राम ने रखा। इसलिए दुनिया का सबसे दुष्ट आदमी उसको मैं मानता हूँ। लक्ष्मण की जो पत्नी थी वो भी साथ में जाना चाहती थी, लेकिन ये ब्राह्मणों ने कहा कि उसकी पत्नी नहीं जाएगी, क्योंकि लक्ष्मण की पत्नी पाई हुई पत्नी नहीं थी, वो पत्नी इसके थी, उसकी पत्नी क्षत्रिय की थी। इसलिए उनको जाने से मना कर दिया। और जाने से मना कर दिया तो सीता गई, 13 साल तक के उसके साथ में घूमी और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, लक्ष्मण गए बनाए जब लेने कंदमूल फल। लक्ष्मण कंदमूल फल लेने के लिए गए तो उनके गैरहाजिरी में कहते हैं तुम पावक माह करो निवास, तुम अग्नि में समा जाओ, माया सीता बन जाओ, रावण आए चले जाना। कौन दुष्ट आदमी है वो भगवान बनेगा जो अपनी पत्नी को दुश्मन के यहाँ भेजेगा? भगवान नहीं मान सकते हम उसको। फिर आगे क्या कहते हैं
कि कटुक वचन सीता जब बोला प्रभु प्रेरित लक्ष्मण मंडोला, वहाँ से पुकार आया कि लक्ष्मण लक्ष्मण सीते बचाओ बचाओ। तब सीता कहती है कि तुम अपने भाई की रक्षा के लिए चल जाओ। लक्ष्मण ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हूँ, और राम बुला रहे हैं तो प्रभु की भृगुटी तन जाएगी, तो सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, लेकिन उसको मारने वाला कोई नहीं है। तब कटुक वचन सीता जब बोला प्रभु प्रेरित लक्ष्मण मंडोला, इसका अर्थ ये है कि वाल्मीकि रामायण में लिखा है, तुलसीदास ने ये लिखा है, वाल्मीकि रामायण में ये लिखा है कि जिस समय हम अयोध्या से निकले उसी समय तुम्हारी नीयत खराब था, और तुम ये सोचते हो कि राम के मरने के बाद तुम मुझसे शादी करने की इच्छा रखते हो, वो गलत है। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी, ये सीता ने बोला। तो कटुक वचन सीता जब बोला प्रभु प्रेरित लक्ष्मण मंडोला, कड़वी वचन जब बोला सीता ने, उसको वाल्मीकि रामायण लिखा है। मतलब इसका मतलब ये है कि मैं हर चीज़ को बहुत बारीकी से खोजा, पाया और उसको नोट किया, और तब मैं रावण को मत मारो किताब लिखा। आगे देखिए, राम सीता को ये पावर था कि वो एक तिनका दिखाती और वो रावण मर जाता। लेकिन सीता जब रावण उसको विमान में बैठाया तो क्यों वो नहीं दिखाई एक तिनका? इसलिए कि राम का आर्डर था वहाँ जाओ। और उसके बाद रावण का मरने के बाद क्या हालत हुई? रावण के मरने के बाद सीता को नहला के राम के पास लाए। तब राम कहते हैं कि तुम उस दीपक के समान हो जो जिसका आँख आया हुआ है, आँख के रोग है, और आँख के रोग को दीपक नहीं सुहाता, इसलिए तुम मेरे आँख से चले जाओ, मुझसे दूर हो जाओ। राम कहते हैं कि तुम चाहो तो भरत के साथ रहो, चाहो तो लक्ष्मण के साथ रहो, तुम्हारी इच्छा हो तो सुग्रीव के पास साथ रहो, तुम्हारी इच्छा हो तो अंगद के साथ रहो, लेकिन मेरे आँख से हट जाओ। उसके बाद क्या हुआ? सीता ने लक्ष्मण से कहा कि चीता सजाओ और मैं उसमें जलने के लिए तैयार हूँ, और उस ब्राह्मण लोग उसको जलवाए, ऐसा कहना है। लेकिन सीता जली या नहीं जली, लेकिन ये बात बताओ कि दुनिया में 6 अरब जनसंख्या है, उसमें 3 अरब औरतें हैं, उनको यदि जलाया जाए तो वो क्या बचेंगी? सती होगी तो जलेगी, पवित्र होगी तो जलेगी। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि तुम पावक माँ करो निवासा, तुम अग्नि में समा जाओ, मायाक सीता बन जाओ। तो कहना था ना कि मैं मायाक सीता बनवाया हूँ और इसलिए उस पर कोई ये आँच नहीं आना चाहिए। उसके बाद और राम ने क्या गलती किया? सीता के जलने के बाद उसको अयोध्या ले आए। अयोध्या में धोबी के कहने से सीता को कहा गया कि अपवित्र है, तो उस राम को 2 हंटर जोगी को धोबी को लगाना था, लेकिन वो नहीं लगाया। मुसलमान लोग तो 3 तलाक देते हैं, वो एक भी तलाक नहीं दिया, उस सीता को बाहर निकाल गया। तीनों लोगों को ब्राह्मण लोग हत्या किए, राम सीता लक्ष्मण। वाल्मीकि रामायण में 76 सर्ग में लिखा है, उत्तरकांड में, कि सीता आत्महत्या किस लिए की कि सीता की मूर्ति बना करके ये वहाँ राम यज्ञ कर रहा था, उसको देखी तो फिर वो आत्महत्या कर ली, जमीन में गड़ गई, पृथ्वी में समा गई, ऐसा जो बोलते हैं। तो ब्राह्मण लोग तो कोई पृथ्वी में समाते नहीं हैं, सीता को बोलते हैं कि पृथ्वी में समा गई, वो आत्महत्या की। उसके बाद लक्ष्मण का नंबर आया। लक्ष्मण को कहा गया कि मैं काल से वार्ता कर रहा हूँ, तुम यहाँ मत आना, आओगे तो तुम्हारी कत्लेआम होगी, ये राम ने कहा था। उधर से दुर्वासा ऋषि आया। दुर्वासा ऋषि ने कहा लक्ष्मण को, तुम अभी मिलवाओ, नहीं तो तुम्हारा वंश का नाश कर दूंगा, श्राप दूंगा। तो लक्ष्मण डर के मारे बोला, भरी मेरी हत्या भले हो जाए लेकिन मैं आपको मिलवाता हूँ, करके राम के पास गया। और राम ने कहा कि तुम्हारी हत्या हो जाएगी और तुम क्यों आए? तो लक्ष्मण ने तलवार निकाला और अपना सिर काट लिया और दुर्वासा ऋषि को मिलवाया। जब लक्ष्मण और सीता की हत्या हुई तब राम ने सरयू नदी में डूबकर आत्महत्या किया।
इस तरह ब्राह्मणों का स्वभाव क्या है, इस कथा कहने के अर्थ में यह है कि ब्राह्मण जो उसको वोट देगा उसकी हत्या करेगा। राजा बलि ने उनको 3 पग धरती दिया। शुक्राचार्य ने कहा मत दो उसको दान, वो बहुत छलिया है, वो छल कपट करके क्या करेगा पता नहीं। उसने 3 पग धरती दे दिया, 1 पग आकाश में रखा, 1 पग पृथ्वी में, और तीसरा पग कहाँ रखूं? तो राजा बलि ने कहा मेरे सिर पर रख दो, और उसको पाताल लोक का राजा बना दिया। आज तक के एक भी ब्राह्मण पाताल लोक का राजा बनने के लिए तैयार नहीं है। तो जो उसको दान देगा, दक्षिणा देगा, उसकी सत्यानाश करेगा। भूपेश बघेल ने 27% आरक्षण ओबीसी को दिया। क्या हुआ ये कि 40 ब्राह्मण वहाँ हाई कोर्ट में रिट दायर किए कि ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। वहाँ जज भी ब्राह्मण, वो लोग भी ब्राह्मण। तो ब्राह्मण लोग जब वोट मांगे तो मैं एक दिन घूमा रायपुर में, एक दिन कोरबा में, एक दिन बिलासपुर में, और यही कहा कि ब्राह्मणों को वोट मत दो। जो हमारे आरक्षण को समाप्त करना चाहता है उसको वोट दोगे, तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा।